If you want to become an intelligent investor, then you've landed just at the right channel. With this, let's start the video. Now coming to the transmission sector, because here the tailwinds could be even bigger than what the data center sector is going through. तो ट्रांसमिशन सेक्टर में अभी क्या हो रहा है और यहाँ पे क्या टेलविंड्स अभी चल रही हैं. तो ट्रांसमिशन सेक्टर में देखते हैं कि addition of 7.4 million transmission lines globally till calendar year 50. तो बेसिकली इंडस्ट्री 3-4% ग्लोबली ग्रो कर रही है. बट इंडिया के अंदर क्या हो रहा है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इंडिया के अंदर देर इज डिमांड फॉर लाइक HVDC टेक्नोलॉजी, स्मार्ट ग्रिड्स हो गए, एंड नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान, नेशनल ग्रिड प्लान, ऑल दीज प्लान्स हैव कम इन टू प्लेस. एंड प्रॉब्लम क्या है कि देखिए आपने रिन्यूएबल एनर्जी तो लगा दी हर जगह. अब रिन्यूएबल एनर्जी देखते हैं कि गुजरात में किसी सपोज करते हैं मतलब आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी के अंदर का रिन्यूएबल एनर्जी लगी हुई है, उसका यूसेज मुंबई के अंदर होना है, तो कैसे होएगा. अगेन द थिंग इज कि आपको ट्रांसमिशन टावर और ट्रांसमिशन लाइंस पे एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा. सो दैट इज वाई ट्रांसमिशन केपेक्स इन द वर्ल्ड इज ग्रोइंग. एंड लेट मी गिव यू एन इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंटर is that the most old or the oldest power grid in the world is that of the European continent. European continent का जो power grid है, right, that is 35 to 40 years old. US का जो power grid है, that is old, that is 20 to 25 years old. So what is happening? These companies have not, like the countries or the utilities themselves have not done capex on their power grid. And हुआ क्या कि at the same time जो power generation के sources थे, that changed. तो पावर जनरेशन के सोर्सेज कैसे चेंज हुए कि पहले आपकी थर्मल इलेक्ट्रिसिटी थी, देन आपकी बेसिकली नाउ नेचुरल गैस प्लांट्स आर आल्सो देयर इन यूरोप एंड यूएस, देन न्यूक्लियर एनर्जी भी आ गई एकदम, एंड देन आपके रिन्यूएबल्स भी आ गए. तो इंटरमिटेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी होगी. पर आपकी पावर ग्रिड तो 20-25-40 साल पुराने पहले आपने इन्वेस्टमेंट्स करी थी. तो व्हाट इज हैपनिंग इज अ मेगा केपेक्स साइकिल विच इज हैपनिंग नॉट जस्ट इन इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड. तो यूरोप का कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था. तो यूरोपियन like the entire Europe continent needs to spend close to 820 billion euros over till 2030 just to modernize their grid, right? Siemens Energy is one of the businesses listed in Europe, and उनका wind turbine से बहुत लॉस था. But that business has quadrupled its order book in last 3 years. मतलब 4 टाइम्स उनकी ऑर्डर बुक हो गई लास्ट 3 years में. रिसेंटली टर्न अराउंड आना स्टार्ट हुआ उसमें. दैट जस्ट गिव्स यू एन एग्जांपल कि कितना बड़ा बिल्ड आउट होना है नेक्स्ट 5 to 6 years. सिमिलरली यूएस यूटिलिटीज का एग्जांपल लेते हैं तो यूएस यूटिलिटीज ने क्यूमुलेटिवली अपना $50 billion से केपेक्स स्पेंड बढ़ा दिया वो नेक्स्ट 3-4 years के लिए, बिकॉज अगेन ट्रांसमिशन लाइन्स में एक्सपेंडिचर करना है. तो सिमिलर ट्रेंड इंडिया के अंदर चल रहा है. इंडिया में भी क्या हो रहा है कि देखो रिन्यूएबल एनर्जी लगा तो दी, बट उसको लाओगे कैसे शहर तक कंज्यूम करने के लिए. तो इस वजह से नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान आया, बिकॉज विदाउट द केपेक्स ऑन ट्रांसमिशन ऑल योर रिन्यूएबल एनर्जी एंड्स अप फेलिंग. पूरा का पूरा रिन्यूएबल एनर्जी आपका फेल हो जाएगा, बिकॉज सोलर पार्क लगे होंगे बट कोई ऑफटेक ही नहीं होगा. क्योंकि ऑफटेक क्यों नहीं होगा, उसको शहर तक कैसे भेजे, यू नीड ट्रांसमिशन लाइन्स इन बिटवीन, राइट. तो इट्स अ वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग. तो यहाँ पे क्या है कि 9.2 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर फोर्सी करा गया नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान में. एंड जो रिन्यूएबल कैपेसिटी है इंडिया के अंदर, तो एक्सपेक्टेड है कि बाय FY30 500 गीगावाट्स की हो जाएगी, एंड बाय FY32 596 गीगावाट्स की कैपेसिटी होगी. बिकॉज रिन्यूएबल कैपेसिटी इंटरमिटेंट है, तो कैपेसिटी का मतलब ये नहीं है कि इतनी पावर जनरेट हो रही है, राइट. तो दिस इज वाई लाइक बैटरी स्टोरेज सॉल्यूशंस भी आपके निकल के आएंगे. देन पावर ग्रिड का एग्जांपल लेते हैं तो पावर ग्रिड का केपेक्स नेक्स्ट 2 years के अंदर ही डबल होने वाला है. तो अगर आप देखते हैं अभी 11,200 करोड़ का केपेक्स 25,000 करोड़ के आसपास जा रहे हैं. And over FY25 to 32, they are going to spend 207,000 crores in capex. This has also been upgraded. ये बेसिकली स्किपर करके एक कंपनी है, उनकी प्रेजेंटेशन में से है. बट पावर ग्रिड की प्रेजेंटेशन देखते हैं, दे आर फोर्सिंग अ 3 लाख करोड़ प्लस केपेक्स दैट दे माइट डू टिल FY32. Then what is happening is that कि there are lot of trends which are playing out in this industry. and locally क्या चल रहा है कि केपेक्स इन्वेस्टमेंट 9.15 लाख करोड़ की है. PLI फॉर ट्रांसमिशन की बात हो रही है कि जो ट्रांसमिशन इक्विपमेंट है, चाहे वो कंडक्टर्स हो, चाहे वो ट्रांसफॉर्मर्स हो, चाहे आपकी वो केबल्स हो, चाहे वो बाकी आपके टावर्स हो ट्रांसमिशन के, उन पे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की बात हो रही है. क्योंकि अभी भी इंडिया कुछ इंपोर्ट करती है, तो एकदम इंपोर्ट खत्म कर सकती है इंडियन चीज़ों पे. एंटी डंपिंग ड्यूटी यूएस ने चाइना पे इम्पोज करी है 1 सितंबर से. तो देखिए 1 सितंबर से एंटी डंपिंग ड्यूटी इम्पोज करी है लाइक यूएस ने चाइना पे. एंड सम ऑफ द प्रोडक्ट्स जैसे कंडक्टर्स की बात करते हैं तो 55% एंटी डंपिंग ड्यूटी है.
केबल लाइक वायर्स की बात करते हैं तो 55% एंटी डंपिंग ड्यूटी है। सिमिलरली अगर आप डिस्कशन करते हैं लाइक केबल्स का करते हैं तो केबल्स पे भी सिमिलर ड्यूटी है, सोलर सेल पे भी सेम ड्यूटी है, राइट। तो चाइना पे तो बहुत ही बड़ी एंटी डंपिंग ड्यूटी डाल दी है यूएस ने, फर्स्ट सितंबर से स्टार्ट हुई है। I won't be surprised if the export of some of these companies from India ends up increasing a lot for these commodities. Then renewable energy का addition देखते हैं तो 500 गीगावाट्स प्लान्ड है टिल 2030। नेशनल रिकंडक्टरिंग पॉलिसी में बात हो रही है कि जो भी एग्जिस्टिंग ट्रांसमिशन टावर है उस पे से कंडक्टर उतार के नया कंडक्टर लगाया जाए विच कैन कैरी हायर वोल्टेज करंट। देन HVDC ऑर्डर्स अभी इंडिया में दिए जा रहे हैं, राइट। अगेन दिस इज कैरिंग करंट ओवर अ लॉन्गर डिस्टेंस, तो उसको हाई वोल्टेज में कैरी करेंगे तो इट विल बी मच ईजियर टू ट्रांसमिट, देयर विल बी लेसर ट्रांसमिशन लॉसेस, राइट। तो HVDC ऑर्डर्स भी अभी इंडिया के अंदर फर्स्ट ऑर्डर अभी हिटाची एनर्जी ने विन करा पावर ग्रिड से अलॉन्ग विद भेल, राइट, जिसमें 75 to 80% ऑफ द ऑर्डर वैल्यू विल बी विद हिटाची एनर्जी। आई थिंक 20 to 25,000 करोड़ का ऑर्डर है वो। एंड आगे भी 3 HVDC लाइंस का टेंडर चल रहा है जिसमें GE वेर्नोवा, सीमेंस और हिटाची compete करते सिर्फ। बट अगेन वैल्यूएशंस ऑफ सम ऑफ दीज कंपनीज कुड बी आउट ऑफ फैक्ट क्योंकि सिक्लिकल है। अर्निंग्स भी 300-400% से ग्रो करेगी क्योंकि एक साइक्लिकल बिजनेस है एंड आफ्टर द ग्रोथ फेज इट विल टेपर ऑफ फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मेजर बेनिफिशियरी तो पावर ग्रिड है बट पावर ग्रिड में अर्निंग्स ग्रोथ नहीं आती, तो वो भी चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। केबल एंड वायर इंडस्ट्री में क्या हो रहा है कि केबल्स का जो यूसेज है, 30% ऑफ केबल्स का जो यूसेज है इंडिया में पावर ट्रांसमिशन केबल्स में, तो वो भी एक बड़ा ट्रेंड चल रहा है बिकॉज ऑफ दिस। लाइक आप देख रहे होंगे कि चाहे वो पॉलीकैब हो, KEI हो, डायनेमिक केबल्स जैसी कंपनी हो, राइट। तो जितनी भी केबल्स एंड वायर कंपनीज हैं सब में ग्रोथ क्यों आ रही है, बिकॉज 30% तो केबल इंडस्ट्री का ट्रांसमिशन केबल में ही है एंड ट्रांसमिशन इंडस्ट्री के अंदर इतना बड़ा केपेक्स चल रहा है, राइट। Then what else is happening is that some of these likely beneficiaries are over here. तो यहाँ पे एक दो beneficiaries जो नहीं लिखे हुए that I'll also mention. तो this is a video that we did 1 year back on power and green energy sector. तभी भी हमने यही कंपनीज डिस्कस करी थी बिकॉज बेनिफिशरीज इंक्रीज नहीं होते। एक दो बेनिफिशरीज मैं इसमें और डाल दूंगा। तो यहाँ पे मैं स्विच गियर्स में अगेन यहाँ पे हिटाची, CG, सीमेंस, स्नाइडर और सैल्जर करके एक कंपनी है स्विच गियर्स में। देन कंडक्टर्स के अंदर अगर हम देखते हैं अपार है एंड एक और कंपनी बाय द नेम ऑफ डायमंड पावर जिन्होंने अभी कंडक्टर का बिजनेस स्टार्ट करा है। देन KEC ने भी कंडक्टर का बिजनेस स्टार्ट करा है, राइट। सो दिस इज देयर इन द कंडक्टर्स। देन ट्रांसमिशन टावर्स में L&T, टाटा प्रोजेक्ट्स, KEC, कल्पतरू और स्किपर है। स्किपर इज द मार्केट लीडर इन ट्रांसमिशन टावर्स। In spite of being at 50 times earnings, you can look at the growth rate that the company is showing. I think इस क्वार्टर में भी स्किपर का अगर हम एक बार ग्रोथ रेट देखते हैं तो विल बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ मच दे हैव ग्रोन, राइट। सो एक्चुअली में Q2 के रिजल्ट्स में भी दे हैव शोन अ ग्रोथ ऑफ 44% एंड लास्ट क्वार्टर में 97% की ग्रोथ थी, उससे पिछले क्वार्टर में 75% की ग्रोथ थी, उससे पिछले क्वार्टर में 80% की ग्रोथ थी बिकॉज ये ट्रांसमिशन टावर बना रहे हैं। EBITDA में भी सिमिलर ग्रोथ आ रही है। तो अगेन पेग रेशियो भी 1 टाइम्स का चल रहा है स्किपर का इन स्पाइट ऑफ बीइंग एट 55 टाइम्स अर्निंग्स। तो पेग रेशियो कुछ 1.1 1.2 टाइम्स के आसपास चल रहा है। बट येस यू हैव टू बी केयरफुल कि जैसे ही दिस इज अ 1 टाइम कैपिटल गुड एक्सपेंडिचर, पर अगर ये केपेक्स 3-4 ईयर्स के लिए लास्ट करता है तो देन आपको वहां से सोच के मॉडल बनाना पड़ेगा। पर रिस्क है कि 1 टाइम कैप गुड यूज बिजनेस है। बट अगेन अभी एडवांटेज क्या है कि यहाँ पे केपेक्स बहुत हो रहा है। देन केबल के अंदर कंपनीज अपार, KEI, पॉलीकैब, यूनिवर्सल हैवल्स हैं, राइट। सो केबल्स के अंदर तो बहुत सारी कंपनीज हैं। देन एनर्जी मीटर्स में जीनस है, HPL इलेक्ट्रिक है, सैल्जर ने भी अभी एनर्जी मीटर का बिजनेस एंटर करा है। पावर ट्रांसफॉर्मर्स में भी बिजनेसेस हैं। आई थिंक ट्रांसफॉर्मर इंडस्ट्री भी हमने 1 ईयर पहले ग्रीन एनर्जी वाली वीडियो में ही डिस्कशन करा था, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, राइट। बट अगेन वैल्यूएशन हो सकता है आज कंफर्टेबल ना हो, बट अगेन सम पीपल हु जस्ट डू टेक्निकल्स और ब्लाइंड लाइक मोमेंटम इन्वेस्टिंग उनके लिए आज भी हो सकता है कुछ इनको इंटरेस्टिंग लगे। बट अगेन वहाँ पे यू नीड टू बी वेरी केयरफुल विद योर एग्जिट स्ट्रैटेजी। कहीं कहीं वैल्यूएशन शायद से आज फेवरेबल नहीं है, कहीं कहीं पे हो सकता है आज भी बिजनेसेस ओके टू रीजनेबल वैल्यूएशंस में मिल जाए, बट दीज आर द मेजर बेनिफिशियरीज व्हिच एग्जिस्ट इन इंडिया, राइट। सो गोइंग फॉरवर्ड की रिस्क है पूरी ट्रांसमिशन थीम में। केपेक्स रिलेटेड ग्रोथ है, अगर केपेक्स ग्रोथ स्लो डाउन होगी तो यहाँ पे भी स्लो डाउन आएगा। मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है। लॉट ऑफ स्टॉक्स हैव ऑलरेडी गिवन गुड रिटर्न्स, डिपेंड्स अपॉन द गवर्नमेंट, राइट। तो गवर्नमेंट डिपेंडेंट केपेक्स साइकिल है। और भी यहाँ पे 2-3 कंपनीज है जिनका हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो जस्ट ओवर है एक और कंपनी है, छोटी कंपनी है बाय द नेम ऑफ शिवालिक पावर कंट्रोल करके एक कंपनी है, राइट। सो दिस इज इनटू इलेक्ट्रिकल पैनल्स, राइट। तो ये इलेक्ट्रिकल पैनल्स के अंदर है। तो अगेन दीज पैनल्स आर अगेन यूज्ड इन लॉट ऑफ स्पेसेस है, चाहे अगर डेटा सेंटर्स हो तो वहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल पैनल्स यूज होते हैं। बट अगेन बेसिक इंडस्ट्री है जहाँ पे अभी डिमांड अच्छी है, इस वजह से मार्जिन अच्छे हैं।
बहुत ही बेसिक प्रोडक्ट है लाइक, तो अभी मार्जिन अच्छे हैं क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो वो चीज़ आपको देख के चलनी पड़ेगी, राइट। सो यू हैव टू कीप थिंकिंग कि कहाँ कहाँ पे अभी डिमांड ज़्यादा अच्छी है, इस वजह से मार्जिन अच्छे हैं। ये ना हो कि पीक मार्जिन की तरफ कंपनीज हो, बिकॉज रिसेंटली इस कंपनी का IPO है। a lot of apart from this also there are a lot more companies into this, right। so जैसे TD पावर का एग्जांपल है, तो TD पावर आपके जो जनरेटर्स हैं या जो इलेक्ट्रिकल मोटर्स हैं, जो गैस पावर्ड प्लांट्स हैं यूरोप के अंदर, वहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया, एंड those are used in basically those are used to power the data centers, so this is also one example। Similarly त्रिवेणी टर्बाइन भी TD पावर जैसा बिजनेस है, बट अगेन वैल्यूएशन मल्टीपल्स आपको इंडिपेंडेंटली देखने पड़ेंगे, बिकॉज दिस इज अ करेंटली इट्स अ ग्रोथ इंडस्ट्री। क्यों? बिकॉज मल्टीपल्स ऑल्सो रिफ्लेक्ट द सेम। तो अगर ग्रोथ स्लो होती है तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। समथिंग अपार्ट फ्रॉम दिस ट्रांसमिशन में देयर इज अ बिजनेस लाइक स्किपर भी है यहाँ पे, जिसका 55 टाइम्स का अर्निंग्स है, बट ग्रोथ रेट्स भी स्किपर में बहुत फास्ट आ रही है, बिकॉज लास्ट 4 क्वार्टर्स से अगर आप ग्रोथ देखते हैं लास्ट 4-5 क्वार्टर्स में, तो इक्वली फास्ट है, राइट। सो दैट इज ऑल्सो देयर। अगेन इन्होंने कॉन्फ्रेंस कॉल में बोला कि नेक्स्ट 4 ईयर्स में देयर सेल्स कैन गो टू 10,000 करोड़ फ्रॉम FY 24 में जो 3282 करोड़ की है। तो आप इसकी कॉन्फ्रेंस कॉल भी पढ़ सकते हैं, शायद से स्लाइट मार्जिन एक्सपेंशन भी हो सकती है इस कंपनी में। तो दैट विल गिव यू एन आइडिया कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या ईबिटा पे क्या हो सकता है अगर 10-11% का ईबिटा मार्जिन हो जाए और 10,000 करोड़ की सेल हो, तो यू कैन जस्ट फोरकास्ट कि क्या ईबिटा होएगा, क्या पैट होएगा कंपनी का, और क्या आप एग्जिट मल्टीपल कंपनी को दे सकते हैं। दैट इज एन एक्टिविटी दैट यू कैन डू, बिकॉज सी दिस इज एन एक्सरसाइज जो आप ट्रेलिंग 12 मल्टीपल में नहीं कर सकते, आपको फॉरवर्ड पे करनी पड़ेगी। बट अगेन ग्रोथ इंडस्ट्री आज, तो की रिस्क फैक्टर क्या है कि ग्रोथ स्लो हुई तो मल्टीपल्स कैन क्रैश, राइट। सो दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू कीप थिंकिंग अबाउट इंडिपेंडेंटली। द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट अराइजेज इन बुल मार्केट्स, इसकी जो बुल मार्केट्स में करेक्शंस आती हैं या जब बुल मार्केट एंड होने वाली होती है, तो काफ़ी सारे रिटेल इन्वेस्टर्स जो एक्टिव इन्वेस्टिंग कर रहे हैं उनको ये नहीं पता होता कि एंट्री और एग्जिट फ्रेमवर्क कैसे बनाए एंड पोर्टफोलियो एलोकेशन का थॉट प्रोसेस क्या है। इसके साथ साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि हमारे फाइनेंशियल गोल्स बहुत ज़्यादा हैपहैज़र्ड होते हैं। माने कि कई लोगों का एसेट एलोकेशन 100% स्मॉल कैप्स में होएगा, 100% माइक्रो कैप्स में होएगा। बट वेयर एज अंडरस्टैंडिंग सिंपल थिंग्स लाइक एन इंडेक्स फंड या एक म्यूचुअल फंड क्या होता है, खुद की फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, दैट विल हेल्प यू टू बिल्ड अ फाइनेंशियल सेफ्टी नेट इवन इफ यू डोंट डू वेल इन द एक्टिव स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग। साथ साथ एक इशू क्या आता है कि हमें काफ़ी सारे हम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगते हैं। तो कैसे वी मस्ट बिकम मोर इन्फॉर्म टू मेक स्मार्ट डिसीजंस, दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट इज रिक्वायर्ड व्हेन इट कम्स टू फाइनेंस। इसके साथ साथ एक फंडामेंटल एनालिसिस कंपनीज का कैसे करते हैं एंड हाउ टू फाइंड आउट द इंट्रिंसिक वैल्यूएशन ऑफ कंपनीज, दीज आर एसेंशियल पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग, या कोई भी इन्वेस्टर जब इस वर्ल्ड को एंटर करना चाहता है। सो ऑल दीज थिंग्स वी टीच इन वन SOIC मेंबरशिप। एंड SOIC मेंबरशिप के अंदर हम लोग लाइव संडे क्लासेस भी कराते हैं, यहाँ ऑल्टरनेट संडेज पे कराते हैं, कभी कभी 4 संडेज मंथ में भी करा लेते हैं। जैसे आज जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब हमारी वैल्यू चेन का वेबिनार चल रहा है, जिसमें हम डेटा सेंटर्स से लेके एनर्जी सेक्टर से लेके ट्रांसमिशन सेक्टर से लेके रेलवे सेक्टर से लेके काफ़ी सारे सेक्टर्स कवर कर रहे हैं। So all these things are part of one SOIC membership, and if you want to register for the SOIC membership, you can use the coupon code SOIC bonus 10, which is valid for the next 72 hours. The link to register is there in the description below. So if you loved this video and you had a differentiated business insight, then do subscribe to this channel, and you can also follow our main channel of SOIC. Thank you so much for watching it.